नमस्कार, वेब समाचार देख रहे हैं आप। देखिए अभी हम पटना के स्टेशन पे मौजूद है। ये टाटा स्टैंड है ऑटो का, टाटा वार्ड इसको कहा जाता है। हमारे पीछे आप ठीक महावीर मंदिर देख सकते हैं। और आज हम यहाँ के ऑटो वाले से जानने आए हैं और जानना चाहेंगे कि 2025 चुनाव को लेकर यहाँ के ऑटो वाले के क्या राय है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो ऑटो वाले हैं, आज हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। आइए डायरेक्ट हम उनसे पूछते हैं। सूरज कुमार हुआ जी, ये बताइए बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार? ऑटो वाले क्या चाह रहे हैं? सबसे समर्थन हम लोग आरजेडी का है, आरजेडी का ही समर्थन रहेगा जी। अच्छा, आरजेडी क्यों? क्योंकि सर आरजेडी जो काम कर चुका है या जो कर दिया वो आगे वाले सत्ते वाले कोई नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी जो काम किए उसके कारण बिहार बदनाम था, बिहार को जंगल राज कहा जाता था। ऐसा कुछ बताइए जो जंगल राज था जो आज नहीं है। कल भी क्राइम होता था, आज भी क्राइम हो रहा है। आज तो दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ रोजगार छीना जा रहा है। क्या पहले रोजगार नहीं थी? पहले लोग कम में बजट में काम अपना कर लेते थे। अभी क्या लोन पे गाड़ी भी लेते हैं, उसके बाद रोड टैक्स, प्रशासन को अलग टैक्स दीजिए, उसके बाद में गाड़ी रोकवा दिया प्रशासन तो उसको पैसा देते रहिए। क्या ये लूटिए है ना? तो अभी लूटा नहीं जा रहा है, बिल्कुल लूटा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि 20 साल में बिहार काफी बदला है। बदला क्या है भैया? सिर्फ सड़कें बनाने से या एजुकेशन देने से नहीं ना होता है। यहाँ पे हर किसी को एक जॉब चाहिए। कहाँ है? रोजगार की समस्या लगातार बढ़ी रही है। रोजगार नहीं रहेगी तो लोग क्या करेगा? चोरी डकैती, क्राइम तो ऑटोमेटिक बढ़ना है। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार? जी बिल्कुल। नाम हुआ पप्पू यादव नाम। जी, ये बताइए बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस बार ऑटो वाले का क्या मिजाज है? क्या चाह रहे हो बिहार में परिवर्तन या फिर नीतीश कुमार? देखिए अभी तक जितनी भी सरकारें आई है हम ऑटो चालकों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। हम लोगों को हमेशा से प्रताड़ना मिली है और आज भी हम लोग प्रताड़ित ही हैं। तो हमारे लिए तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव है, देखते हैं कौन सी पार्टी हमारे चालकों के मुद्दों को लेकर के आगे आती है, हमारे बारे में सोचती है। जाहिर सी बात है कि जो हमारे बारे में सोचेगी, हमें राजनीति नहीं करना, हम ऑटो चालक हैं, हम अपना कमा करके पेट भरते हैं। जो हमारा भला चाहेगा, जहाँ पे हमें यह दिखेगा कि जो पार्टी हमारे हित की बात कर रही है, हम उस पार्टी के साथ जाएंगे। उस पार्टी के साथ क्या लग रहा है? कुछ तो दिख रहा होगा कि कौन पार्टी आपके लोग के? अभी तक कोई भी पार्टी, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, अभी तक कोई भी पार्टी हमारे हित में खड़ी नहीं है। हमारे हित में खड़ी नहीं। जरूरत पड़ने पे हम नोटा का बटन दबा देंगे, लेकिन अगर जो हमारे हित की बात नहीं करेगा, हम किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। क्योंकि वोट देने से कुर्सी उन्हें मिलेगी और हमें प्रताड़ना, तो हम वोट का बहिष्कार कर देंगे, हम नोटा का बटन दबा देंगे। लेकिन हमें ऐसे सरकार नहीं चाहिए जो हमारे वोट से सत्ता संभाले और फिर हमें जो है प्रताड़ना दे, प्रताड़ित करे, हमारा शोषण करे, हमारे बारे में नहीं सोचे। हम चालक हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हम चलते हैं तो देश चलता है, चाहे वो ऑटो चलाते हो या ट्रक चलाते हो, बस चलाते हो, ट्रेन चलाते हो। हम चलते हैं तो देश चलता है। जिस दिन हमारी गाड़ियों की पहिया रुक जाता है, उस दिन देश रुक जाता है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद भी हमारे बारे में न तो आज तक कोई सामाजिक सुरक्षा कानून बना, न तो हमारे सुरक्षा का, हमारे जो है चीज़ों का ध्यान रखा गया। दिन रात अभी बिहार में देख लीजिए, सीएनजी, पहले पेट्रोल था, डीजल बंद कर दिया गया, ज़बरदस्ती सीएनजी लाया गया। सीएनजी की भी दाम बढ़ती जा रही है, गाड़ियों का कीमत बढ़ रहा है, पार्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ों का दाम, खाद्य सामग्री की दाम बढ़ रही है। लेकिन सरकार को चिंता नहीं है कि चालकों की कमाई कैसे बढ़े। हमारे लिए क्या है, सुरक्षा का कोई कानून नहीं है। तो जब हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा तो हम सरकारों के बारे में क्यों सोचें? हम सिर्फ अपना वोट लोगों को सत्ता का सुख भोगने के लिए थोड़े ना देंगे। चलिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार आया बिहार काफी बदला है, काफी विकास हुआ है बिहार। हाँ, बिहार बदला है। बिहार में ऐसे नहीं है कि बदलाव नहीं है। नीतीश कुमार के आने के बाद अफसरशाही बढ़ी है, अफसरों को खुली छूट दी गई है, हम लोगों को जगह जगह शोषण किया जा रहा है। तो बदली है ना, परिस्थितियाँ बदली है। जहाँ हम अपने बच्चों को जो 2 वक्त का भोजन जुटा पा रहे थे, आज जो है जब हम दिन भर की कमाई लेकर के सड़कों पर जाते हैं, एक पुलिस वाला दबोचता है, हमारी दिन भर की कमाई
वो छीन लेता है, समझिए कि कानून का भय दिखा करके। तो बदला है ना बिहार, क्यों नहीं बदला है बिहार? बिहार में आप देख रहे हैं कि जो है रोज कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बिहार का आम नागरिक है, हम भी टैक्स पेयर करते हैं। बड़े लोगों को तो टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन आम नागरिक को टैक्स में कहीं छूट नहीं मिलती है। हम कदम कदम पर टैक्स पेयर करते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से पुल बनता है और एक साल में दर्जनों पुल ध्वस्त हो जाता है। तो बिहार बदला है ना? कैसे नहीं बिहार बदला है? बदलाव तो दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हुआ सर, एमडी अरमान। सर ये बताइए, विधानसभा चुनाव हो रहा है बिहार में, क्या चाहिए इस बार? लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री बिल्कुल बदलना चाहिए, बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। अच्छा। शिक्षा रोजगार नहीं है यहाँ, रोजगार का बहुत दिक्कत है, शिक्षा में भी बहुत दिक्कत है। सब पैसा दे दे के नौकरी ले रहा है, और यहाँ जो पढ़ रहा है वैसे बैठल है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 20 साल में काफी बदल गया है बिहार। बदल गया है, वही जिसके पास पैसा है उसके लिए बदल गया है। जो गरीब है आज भी गरीब है, अमीर अमीर होते चला जा रहा है, गरीब गरीब होते चला जा रहा है। बदला यही बदला है, यही बदला है। बस। चलिए, अब कह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहिए, तो फिर कौन वो चेहरा हो जो बिहार का मुख्यमंत्री बने? जो बिहार का विकास करेगा, जिसके रोजगार जिससे मिलेगा वही उसी को अब वोट करेंगे, जो रोजगार का वादा करेगा। कोई चेहरा दिख रहा है जो लग रहा है ऐसा करके जाए? अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा, उनको मौका मिलेगा तो बिहार बदल सकता है। देखिए, मौका मिलेगा, अगर बदलेंगे तो हम लोग भी साथ देंगे। अगर तेजस्वी सरकार में आते हैं तो विकास होगा बिहार में, भरोसा है? आशा है। ऐसा है। चलिए, तो आपका प्रमोद कुमार जी, ये बताइए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है माहौल इस बार बिहार का? आप ऑटो वाले लोग क्या माहौल तो लग रहा है कि हम समन के भाजपा से छोड़ा के किसी को वोट देते हैं नहीं। अच्छा, भाजपा को वोट करते हैं? वोट, हाँ। मतलब नीतीश कुमार सही लग रहे हैं मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार का पूरे हिंदुस्तान में भी बढ़िया लग रहा है। हम लोग बिहार में क्या कर सकते हैं? हाँ। पूरे हिंदुस्तान में भी नाम है किसका? मोदी जी के। जी। पूरे हिंदुस्तान में नाम है मोदी जी का। अब बिहार में क्या है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन की जरूरत है बिहार में। कोई परिवर्तन है, समझने वाला का भूल है। हाँ। समझने वाला के भूल है। जी। अभी देश विदेश में भी बिहारियों को अभी आश्वासन मिल रहा है, समझ गए? पहले किसी को समझता था? मतलब कोई वैल्यू नहीं था बिहार? कोई वैल्यू नहीं था। अब तो सगर बिहार में जानता कि ना भाई, अभी देश अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। अब जिसको समझ, नीतीश कुमार बुढ़ा गया है, बदलने की जरूरत है। नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार तो खैर सही में उसके जगह दूसरा को सरकार बना दे, सही रहे। नीतीश कुमार नहीं, तो फिर बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो क्या? हाँ, दूसरा बने। नीतीश कुमार सही में नहीं अच्छा आदमी। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, उनको मौका मिलना चाहिए, आरजेडी की सरकार होना चाहिए बिहार में। अब देखिए, आप क्या कहीं लग, हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। हम लोग तो जिनका वोट देते हैं जिन्हीं को ना हम कह सकते हैं भैया, जिनका हम देते हैं उन्हीं को ना हम कह सकते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बिहार में होना चाहिए? विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जी। कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया, नीतीश कुमार का फिर सरकार बनेगा। नीतीश कुमार का? हाँ जी। अच्छा, क्यों 20 साल हो गया नीतीश? बहुत बढ़िया, शिक्षित आदमी है। हाँ। लेकिन लोग कह रहे परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग मुसलमान है तभी नीतीश कुमार का वोट करते हैं। मुसलमान हो के भी नीतीश कुमार को? हाँ जी। मतलब विकास कर रहे हैं बिहार में बहुत विकास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि युवा कहा कीजिएगा, वो सब फिर उनका राज में फिर गुंडा राज आ जाएगा। अच्छा, गुंडा राज हो जाएगा? हाँ। लेकिन बोले गरीबों का मसीहा है। नहीं, गरीबों का मसीहा तो नीतीश कुमार है। आज भी कहूँ कुछ खोता है, फटाक से प्रशासन बुला देता है, हम लोग को सुरक्षा दे देता है। आपको इससे बढ़िया क्या चाहिए? मतलब नीतीश राज आज बहुत सुरक्षित है। हाँ जी। तो 24-25 में फिर तो चाहेंगे फिर? हाँ, फिर नीतीश कुमार का वोट करेंगे। नीतीश कुमार? हाँ। चलिए, हमारा इरफान हुआ जी। ये बताइए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या चाह रही है इस बार यहाँ की जनता? ऑटो वाले लोग क्या चाह रहे हैं कि कौन बने मुख्यमंत्री? जो अच्छा काम करेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। जो अच्छा काम करेंगे वो बनेंगे जी। नीतीश कुमार का 20 साल हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? अच्छा काम कर रहा था 20 साल का, वो अच्छा काम करेगा तो अच्छा सरकार रहेगा। अच्छा काम का गरीब को देखना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि अमीर को ये करना है, गरीब को हटा देना है। सब फुटपाथ पे 2 पैसा कमा रहा है, उसको हटा देना है। नीतीश कुमार, गरीबों का विकास हो रहा है ना? गरीबों का जो है कि सब विकास नीतीश कुमार कर रहा है, हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है बिहार में। बदलाव क्या होगा? अब जो लालू जी आएंगे तो फिर वही सब कहानी हो जाएगा। कहूँ मारपीट हो रहा है, कहूँ काट छाट हो रहा है, यही सब हो जाएगा। लूटपाट कड़ाई में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अब पुराना में कौन आएगा? अब नए में जो भी आएगा तो अब नए में आएगा। और इससे अच्छा तो नीतीश कुमार है, अपना जो सपोर्ट अच्छा कर रहा है, अच्छा सरकार एकदम। बोला
बोला जी ये बताइए बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार ऑटो वाले का क्या राय है? चेंजिंग होना चाहिए। चेंजिंग होना चाहिए। चेंजिंग हो तो फिर कौन आए? कौन आए? जो अच्छा रहेगा, जो अच्छा बनाएगा उसी को लाया जाएगा। 20 साल से नीतीश कुमार अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा कर ही रहे हैं। तो फिर बताओ अब उनके भी आगे जगह चाहिए ना जवान के लिए। बूढ़ा तो करिए लिए राज, अब जवानों के लिए भी चाहिए ना। जवान मतलब युवा चेहरा चाहिए। युवा चेहरा चाहिए। युवा कौन दिख रहा है, कौन हो सकते हैं? युवा में भी बहुत है, तेजस्वी भी है और ये भी है चिराग पासवान है। नीतीश कुमार के बेटा है तभी तो लाइन में अबे न किया। तो क्या लग रहा है कौन किसे मौका देंगे इस बार युवाओं में? युवा में तभी तो सामने यही है, एगो शेर तो वही नजर आ रहा है। चलिए अगर तेजस्वी को मिलता है मौका तो क्या लग रहा है बिहार बदलेगा? जरूर बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। भरोसा है? भरोसा है। लोग कह रहे हैं कि 15 साल पहले आरजेडी की सरकार में तो बिहार को जंगल राज कहा जाता था। तो उसमें एगो चीज देखे कि उस समय अज्ञानता ज्यादा था, अब है कि उसमें ज्ञान है। अब हर बच्चे के अंदर ज्ञान है। अज्ञानता था इस कारण लाठी था, अब हो गया रिवाल्वर डायरेक्ट। तब वैसने आदमी चाहिए कि जब रिवाल्वर निकाले तब बम पटक दो। चलिए तो आपको लग रहा है आरजेडी सही रहेगा? हाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के ऑटो वालों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।